बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 नवंबर 2023 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ पैटर्न को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गज़ा के लिए अवामी इमदादी मुहिम 429 मिलियन रियाल जमा। सऊदी अरब की जानब से गज़ा के मुतासरीन के लिए जो शुरू की जाने वाली अवामी अतिया मुहिम है, उसमें अब तक कुल अतियात 429 मिलियन से तजावुज़ करके आजल वेबसाइट के मुताबिक सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मुमलिकत शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानब से जुमेरात को गज़ा के लिए अवामी एहतियात मुहिम शुरू करने का ऐलान किया गया था। मुहिम शुरू किए जाने का ऐलान शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद के निगरान आला और शाही मशीर डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ अल रबिया ने किया। गज़ा के मुतासरीन के लिए शुरू होने वाली मुहिम में सबसे पहले शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जानब से 30 मिलियन रियाल अतिया किए गए। उसके बाद वली अहद की जानब से 20 मिलियन रियाल का अतिया मरकज़ के साहम पोर्टल में जमा किया गया। सऊदी अरब में 180 बैनुल-अक़वामी कंपनियों के इलाकाई हेडक्वार्टर्स। सऊदी अरब ने इलाकाई हेडक्वार्टर्स को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के अपने टारगेट से ज़्यादा कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है, जिसके नतीजे में अब सऊदी अरब में 180 से ज़्यादा कंपनियां कायम हो चुकी हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फाले ने इंकशाफ किया कि ये तादाद 2023 के आखिर तक 160 हेडक्वार्टर्स को महफूज करने के इब्तदाई टारगेट से तजावुज़ कर गई है। ब्लूमबर्ग के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इलाकाई हेडक्वार्टर्स जो हैं, प्रोग्राम एक तवील मुद्दती सफ़र का हिस्सा है। सऊदी अरब जो है उसके अलावा मुकामी सतह पर तैयार करदा जो कारें हैं बरामद करने के लिए इक़दामात करेगा। सऊदी अरब की ऑटोमेटिव जो कंपनियां हैं वो जल्द मुकामी हुकाम की जानब से उठाए गए मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स के तहत आलमी मंडियों तक अपनी रसाई को बढ़ाने के काबिल हो जाएंगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस बात का ऐलान नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर के CEO खलील बिन सलमा ने किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी में ऑटो कनेक्ट जो फोरम है उसे खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा, सऊदी एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी सऊदी तैयार करदा कारों को बरामद करने के मंसूबों पर काम कर रही है। खलील बिन सलमा ने कहा, ये इक़दाम सऊदी अरब की नई सनतों को तैयार करने की पॉलिसी से मुताबिकत रखता है। उन्होंने कहा, मुकामी ऑटो सेक्टर की मकामी तरफ को पूरा करने में मदद के अलावा अपनी मसनूआत को इलाकाई और आलमी मंडियों में एक्सपोर्ट करने के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। तेल और गैस के शोबे में पहली खातून फील्ड इंजीनियर रगद अल दोसरी। सऊदी खातून रगद अल दोसरी तेल और गैस के शोबे में कदम रखने वाली पहली खातून इंजीनियर बन गई। अल अखबारी चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने तेल और गैस के शोबे से मुंसलिक होने वाले तजर्बात बयान किए। उन्होंने बताया कि वो 1 साल पहले इस शोबे में मुंसलिक हुई। तेल और गैस के कुओं की खुदाई के शोबे में काम करने वाली पहली फील्ड इंजीनियर खातून हूँ। सऊदी अरब में तेल और गैस का शोबा बुनियादी नौइयत का है। यहाँ आमदनी के और भी ज़राए हैं जिन पर इन्हिसार किया जा सकता है, लेकिन सऊदी इकॉनमी और इंडस्ट्रीज समेत ज़िंदगी के हर शोबे में इसकी ज़रूरत है। दमाम और कतीफ में इलेक्ट्रॉनिक बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने बुध को दमाम और कतीफ में अलशर्किया म्यूनसिपलिटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सऊदी कंपनी साबको के ताउन से इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह कर दिया। अदर वेबसाइट के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब में TGA के कायम मुकाम चेयरमैन डॉक्टर रमीह बिन अल रमी, सेक्रेटरी अल शर्किया मेयर इंजीनियर मोहम्मद अल हुसैनी भी मौजूद थे। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने कहा कि 37 सीटों पर मुश्तमिल इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो जदीद मेयार के मुताबिक डिज़ाइन की गई हैं, जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता हैं। इसमें तमाम सहूलतें मौजूद हैं। 420 किलोवाट पावर की बैटरी रोज़ाना 73 चक्कर लगाने के लिए काफ़ी है। एक बार चार्ज होने पर बस 300 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकती है। बस में मुसाफरों के लिए वाईफाई और USB की सहूलत भी मौजूद है। दमाम में इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह नए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मनसूबे के तहत किया गया है। इस मनसूबे को कामयाब बनाने के लिए 85 बसें फराहम की गई हैं, जो ये 8 रूट्स पर चलाई जाएंगी। बस सर्विस जो है 218 स्टैंड कवर करेगी। 400 किलोमीटर के दायरे में सफरी सहूलत जो है वो फराहम की गई है। नकली सामान की फ़रोख्त, फौजदारी जुर्म, 1 मिलियन रियाल तक जुर्माना, 3 साल तक कैद। सऊदी वकील मोहम्मद अलकाबी ने कहा कि नकली सामान को असली कहकर सेल करना काबिल सज़ा जुर्म है। इस पर 10 लाख रियाल तक का जुर्माना और 3 साल कैद की सज़ा है।
अखबार 24 के मुताबिक उन्होंने कहा, मार्केट में जाली ट्रेडमार्क का सामान मुख्तलिफ उन्वान से फरोख्त किया जा रहा है। ट्रेडमार्क की नकल या जालसाजी के बाद वाक़यात फौजदारी जुर्म के दायरे में आते हैं। मुलजमान को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाता है। माहिर नफ्सियात अल-अनूद अल-शिमरी ने नौजवानों में जाली ट्रेडमार्क अशिया की मकबूलियत के असबाब के हवाले से बताया कि नौजवान खुद को मुनफरद ज़ाहिर करने या दूसरों से अलग ज़ाहिर करने के लिए इसका शिकार हो रहे हैं। उनका कहना था, हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो कोई भी सामान खरीदने से पहले अच्छी तरह से इत्मीनान करे। याद रहे कि सऊदी वजारत तजारत नकली सामान का कारोबार करने वालों के खिलाफ तफ्तीशी मुहिम चला रही है। 3 माह में 2.28 मिलियन अफराद ने सऊदी रेलवे से सफ़र किया। सऊदी रेलवे कंपनी सार ने साल रवां 2023 की तीसरी तिमाही के दौरान सऊदी रेलवे से सफ़र करने वालों के अदाद शुमार जारी किए हैं। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक जो सार है, जो कि सऊदी रेलवे कंपनी, उसका कहना है कि 2023 की तीसरी तिमाही के दौरान 2.28 मिलियन अफराद ने सफ़र किया। सऊदी रेलवे की तारीख में 3 माह के दौरान मुसाफरों की ये एक तादाद रिकॉर्ड है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में ट्रेन से सफ़र करने वालों की तादाद में इस साल 45% जो है उसका इजाफा हुआ है। घरेलू ड्राइवर इकामा तजदीद न किए जाने पर कफालत कैसे तब्दील करा सकते हैं। सराय खास के वीज़े पर मौजूद एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया, कफील इकामा तजदीद नहीं कर रहा है, इस सूरत में कफालत तब्दील कैसे हो सकती है। जवाजात की जानब से इस हवाले से कानून के नुकात बयान करते हुए कहा गया कि घरेलू अमले की कफालत तब्दील कराने के लिए जो जवाबत मुरतब किए गए हैं, उनके मुताबिक मौजूदा कफील अपने कारकुन की कफालत तब्दीली के लिए NOC जारी करेगा। NOC के बाद नए कफील और कारकुन की जानब से कफालत की तब्दीली के लिए अबशर अकाउंट पर डिजिटल रजामंदी की तस्दीक की जाएगी। यह कार्रवाई कफालत की दरख्वास्त अपलोड किए जाने के 7 दिन के अंदर मुकम्मल होना ज़रूरी है। बसूरत दीगर सिस्टम ऑटोमेटिक उसको रिजेक्ट कर देता है। कानून के मुताबिक कारकुन के खिलाफ हरूब रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। हरूब रजिस्टर्ड होने की सूरत में उसे कैंसिल कराने के बाद बाकी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाज़ेह रहे, वज़ारत मेहनत के कानून के तहत किसी भी गैर मुल्की कारकुन का अपने स्पॉन्सर के पास से फरार होना संगीन कानून शिकनी माना जाता है। जिस कारकुन का हरूब फाइल होता है, अगर इब्तदाई 15 दिन के अंदर हरूब कैंसिल करा दिया जाए तो बगैर किसी मुश्किल के ये काम हो जाता है। बसूरत दीगर मुकर्रर मुद्दत जो है ख़त्म होने के बाद मामला काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर वज़ारत अफरादी के मुतल्लिका इदारे में दरख्वास्त दी जाती है, जहाँ तमाम जो कानूनी नुकात हैं उसको देखते हुए हरूब कैंसिल किया जाता है। हरूब फाइल होने और मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने के बाद जवाज़ात के सिस्टम में कारकुन की जो फाइल है ब्लॉक हो जाती है, जिसके साथ ही उसके तमाम सरकारी काम रुक जाते हैं। ख्याल रहे, इकामा की बरवक्त तजदीद कानूनी तौर पर कफील की जिम्मेदारी होती है। इस सूरत में जबकि कफील की जानब से इकामा की तजदीद नहीं कराई जा रही या तनख्वाहों की अदायगी में गैर मामूली ताख़ीर हो रही है, तो वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी में कंप्लेन की जा सकती है, जिस पर मुतल्लिका इदारे की जानब से तहकीकात करने के बाद फ़ौरी तौर पर कफालत की तब्दीली के अहकामात जारी किए जाते हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानब से कफालत की तब्दीली के अहकामात जारी होने पर कानूनी तौर पर कफालत तब्दील कराई जा सकती है। साबिक़ कफील की इजाज़त या उसकी जानब से NOC भी जो होता है वो दरकार नहीं होता है, जो इसकी कफालत है वो तब्दील करा दी जाती है। लेकिन आपको तमाम अपने जो प्रूफ हैं वो दिखाने होते हैं कि आपके खिलाफ जो है हरूब गलत लगा है। हरूब को ख़त्म करवाने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ज़रूर होना चाहिए, जैसे कि आपको सैलरी अगर नहीं मिलती है, आपको कॉन्टीन्यूस, इसके अलावा आपके साथ जो है वहाँ पर कोई ज़्यादती की जा रही है, काम ठीक नहीं किया जा रहा, काम के अलावा हट के काम दिया जा रहा है, जो भी तमाम चीज़ों के प्रूफ आपके पास होने चाहिए। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।